सुन लो भाई, गोबर पत्रकार जरा सा सुन लो, पहले पूरी बात को समझ लो। ये मुसलमानों की दौलत है, सरकार के बाप की औकात नहीं है कि इस बिल को लाएगा, इसको रद्द करना पड़ेगा। इस बात को मानिए, ये उनकी बपौती नहीं है कि वो जब चाहेंगे जो बिल लाएंगे कर देंगे। 3 नई कृषि कानून पे माफ़ी मांगना पड़ा, ड्राइवर वाला समझ में आ गया, ट्रक ड्राइवर वाला आया था, माफ़ी मांगना पड़ा, बहुत सारे बिल आए, माफ़ी मांगना पड़ा। वोट पे भी सरकार माफ़ी मांगेगी? माफ़ी नहीं मांगना पड़ेगा, उसको रद्द करना पड़ेगा। माफ़ी उफ़ी हमको नहीं चाहिए, ये रद्द करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये दलालगिरी छोड़ दे सरकार, ये फ़ायदे उठाने वाला खेल छोड़ दे। चौकीदार चोर है, था रहेगा। इनकी मंशा पे हमें यकीन नहीं है, हमें भरोसा नहीं है और न कर सकते हैं। नहीं तो सरकार की ज़मीन नहीं है ना, चाहे वो ये रेलवे के बाद ज़्यादा हो या किसी भी चीज़ के बाद अगर प्रॉपर्टी ये है, तो ये तो इस्लाम की ज़मीन है। ये तो खुदा ने दरअसल जो है नवाजा है। अगर मुसलमानों के लिए ये शरीयत के हिसाब से है, तो इसमें सरकार की दखल अंदाजी होनी ही नहीं चाहिए। पहले देखिए, समझिए, वक्फ बोर्ड जो बिल ला रही है सरकार, उसकी मंशा क्या है और शरीयत के हिसाब से इस्लाम में क्या है। सरकार मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों का ये हक है, ये गरीबों के लिए है, मिस्कीन के लिए है, तमाम लोगों के लिए है। तमाम शरीयत इनके हिसाब से इस्लाम में जो लोग गरीब दर्जे के लोग हैं, जो लोग मिस्कीन हैं, जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके पास आलो औलाद नहीं है, उनको ये दिया जाता है। तो उसमें आपको दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं देखिए, आज इस तरीके से मुसलमान अपने शरीयत के हिसाब से लोगों को चला रहा है, मदरसे खोल रहा है, जिस तरीके से मजारे खोल रही हैं, जिस तरीके से मस्जिदें बनाई जा रही हैं, ये चीज़ें सरकार को नहीं पच रहा है। उनको दखल अंदाजी इसलिए करना है ताकि ये जो ज़मीन है, ये जो दौलत है, ये जो दरअसल विरासत बनाई हुई है मुसलमानों की, इसको किसी तरीके से सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, उसका इस्तेमाल करना चाहती है। उसके बदौलत नंगा नाच वोटों की कहीं ना कहीं सरकार में कराना चाहती है, राज्य में कराना चाहती है। हिंदुओं को जगह मिल रहा है वक्फ बोर्ड में, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी सरकार के लिए? आपका नाम हिंदू भी खुश है, आपका भी नाम देव है, हम भी कहते हैं आ जाइए, आप भी देव, आप जैसे हिंदू आ जाए। लेकिन एक नाम भी बता दीजिए, बोलना होना बहुत बड़ी बात है। राम मंदिर तो बन गया, वहाँ भी ज़मीन बिकी कि नहीं बिकी पता है ना आपको। तो देखिए, कहना होना बहुत सारी मुश्किल है। तो ये बीजेपी पे आप कैसे भरोसा करें? पहले कितने हिंदू को ये मिला? पहले ये बताइए, कितने साधु को रखा गया है, कितने हिंदू मंत्री को रखा गया है? ये जिस मंत्री को बनाया गया है अल्पसंख्यक का, उसको तो ABCD मुसलमानों का नहीं पता, वो तो नफरत करता है। क्या आज इतिहास में 2014 के बाद से एक मंत्री का नाम ले आइए, एक बीजेपी नेता का नाम ले आइए, एक सांसद का नाम ले, जो मुसलमानों की तारीफ क्या हो, जो मुसलमानों के हक की बात क्या हो, जो मुसलमानों के बच्चे के भविष्य की बात क्या हो? क्या वो इस धरती के मुसलमान नहीं है? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो नफरत करते हैं। फिर आप किस हिसाब से कहते हैं, किस हिसाब से कहते हैं कि हिंदुओं को भी जगह मिल रही है, वो भी सोच रहे, वो कैसे सोच सकता है? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो हिंदू के मुसलमानों के हक में सोचे? सरकार ऐसा कह रही कि जो जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, कह रहे हैं कि उसमें हिंदू शामिल होगा, उसके बाद उसका डायरेक्शन तय होगा। लेकिन मुसलमान का कहना है कि ये जमीन मेरे भाई, सरकार करने वाली होती कौन है? सरकार के बाप का है क्या ये ज़मीन? सरकार ने पैदा किया है क्या ये ज़मीन को? ये कैसा बेतुका वाला सवाल है? आप मुझे बताइए, आपके घर में जाके मैं बोलूं कि भाई आपका 2 भाई है, दोनों भाई को मैं बांट दूं, ये पॉसिबल है? मैं बीच में जाने वाला कौन हूँ? दलाल हूँ क्या? मैं ब्रोकर हूँ या मैं चोर हूँ, उचक्का हूँ? ये साफ साफ बता दो ना कि आपको नीयत क्या है। आपके घर में जाके बंटवारा में क्यों करना? या क्यों मैं बोलूँ कि आपकी ज़मीन को मैं ले लूँ, अब फिर मैं बोलूँ कि आपके घर में मैं ईमानदारी से बांटूंगा? तू बांटने वाला कौन? तू बांटने वाला कौन? सरकार क्यों बांटेगी? मैं ये बताऊँ, आप ये बताइए, आपके घर में जाकर मैं आपकी प्रॉपर्टी को ले लूँ और मैं बोलूँ अपने हिसाब से मैं तमाम बहनों में भाई बांट दूंगा, ये मैं करने वाला कौन? क्या दलाल? क्या मैं चोर? क्या मैं उचक्का? तो मैं हूँ कौन? क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? छोड़िए, मैं कौन है? कुर्बानी कुछ नहीं देगा भाई। इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, इस बिल को रद्द करना पड़ेगा। चाहे अब डंके की चोट पर 400 का भूत उतर गया ना, उसी तरीके से ये भूत उतर जाएगा। अरे बोलने तो दो भाई, झटका है मुसलमानों को।